झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि जेट। दोस्तों, झारखंड में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार हो गई है और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी प्रकार का बीएड या डीएलएड की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रहे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आपके पास ना तो बीएड की डिग्री है और ना ही डीएलएड की डिग्री है, फिर भी आप जो है जेट का फॉर्म भर सकते हैं, यानी झारखंड पात्रता परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि जे टेट और जेट में क्या अंतर है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों, जे टेट का जो फुल फॉर्म होता है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जबकि जेट का जो फुल फॉर्म होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जे टेट का उसको जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं और जेट का जो है झारखंड पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं और भी आपको बता दूं, जे टेट यदि आप पास किए हैं तो क्लास 1 to 5 से लेकर 6 to 8 के लिए शिक्षक के पात्र हैं, यानी कि शिक्षक बन सकते हैं। वही जेट पास किए हुए, जेईटी पास किए हुए दोस्तों, तो वैसी स्थिति में अब झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि जेट का जो लेवल है हाई है, जबकि जेटेट जो है वो जो है लो लेवल का चीज़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम पूरी जो है विस्तृत जानकारी के साथ हम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि जेट क्या होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उम्र होती है। तो इस पे हम डीप बात करेंगे, क्योंकि जेट के विषय में ही हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, यदि आप सामान्य जाति के हैं यानी जनरल जाति के हैं तो आपको पीजी में कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए। पीजी करने का मतलब है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में कुछ भी हो सकता है, चाहे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो सकता है, मास्टर ऑफ साइंस हो सकता है, या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स हो सकता है। सो हम एमए, एमएससी और एमकॉम कहते हैं। दोस्तों, तो आपको वो पीजी के डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स हैं और आप समान जाति से बिलोंग करते हैं तो आप जेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, वही हम बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में दोनों बीसी 1 और बीसी 2 भी, ओबीसी एससी एसटी कास्ट से आप आते हैं तो वैसी स्थिति में आपको पीजी में कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। यदि पीजी में 50% मार्क्स है और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो वैसी स्थिति में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं जेट का आधार। तो जेट का आधार क्या है दोस्तों? सेंट्रल लेवल पर जिस प्रकार से नेट का परीक्षा आयोजित करवाती है गवर्नमेंट, उसी प्रकार से झारखंड जो है जेट की परीक्षा का आयोजन करवाती है। तो नेट और जेट दोनों बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जो है सेंट्रल का चीज़ है आपका नेट, जबकि झारखंड का चीज़ है जेट। तो दोस्तों, ये जो है दोनों परीक्षा होती है, लेकिन उसका जो लेवल होता है जेट का वो थोड़ा सा लो होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जेट का सिलेबस। तो दोस्तों, नेट का सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। नेट का सिलेबस और जेट का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। कठिनाई का स्तर हम बात करेंगे तो नेट के अपेक्षा बहुत ही कम होता है, बहुत ही नीचे होता है। दोस्तों, मिला जुला हम बात करेंगे कि नेट और जेट सिमिलर है, लेकिन जो है जेट जो है झारखंड का चीज़ है, और क्या है कि इसमें का जो लेवल होता है, कठिनाई का जो स्तर होता है, नेट के अपेक्षा बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जेट का स्थिति। तो 2006 में आया था विज्ञापन, जो कि 2007 में एग्जाम हुई थी दोस्तों, और जेट पास लगभग सभी लोग जो हैं झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो जेट पास किए हुए हैं। अब है जेट टेट के लिए उम्र। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसके लिए कोई उम्र नहीं है। न्यूनतम उम्र का बात करें तो जेट का फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो कम से कम आपको 21 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और अधिक से अधिक कोई उम्र नहीं है। दोस्तों, आपको 60, 65, 70, 80 जितना भी साल हुआ है तो आप जेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बता दूं, उम्र की गणना जो है आपको 1 अगस्त से की जाएगी। तो 1 अगस्त कभी भी हो सकता है गवर्नमेंट के अनुसार। ऐसे मान लीजिए 2006 में आपकी जो है आयोजित हुई थी, यानी कि फॉर्म निकला हुआ था जो कि 2007 में हुआ था, तो 2006 के बाद कहिए कि विज्ञापन ही नहीं निकला है, तो वैसी स्थिति में उम्र में संशोधन कर सकती है, उम्र में रियायत दी जा सकता है स्टूडेंट को। दोस्तों, तो उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा उम्र में, लेकिन यदि कुछ भी न दे तो आप जान लीजिए कि कम से कम 2023 को 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष है, तो आप इसके पात्र जरूर होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जेट के लिए शर्त। तो इसका कुछ शर्त है दोस्तों। जो अभ्यर्थी पिछली बार जेट
पास कर चुके हैं वे पुनः उसी विषय में फिर से शामिल नहीं हो सकते। यानी दोस्तों जेट का जो परीक्षा हुआ था जो 2007 में, और उस समय आप हिंदी विषय से पास किए हुए हैं तो हिंदी विषय से फिर एग्जाम आप नहीं दे सकते। आप कहिएगा सर हिंदी नहीं देंगे तो देंगे क्या, हम तो पीजी तो सिर्फ हिंदी से किया है। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं 2 बार 3 बार पास कर जाते हैं पीजी। तो पीजी करते कैसे हैं उसी को हम लोग जानते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम के नाम से जानते हैं। और वो जो है होता है डबल एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, तो उसी प्रकार से डबल एमएससी, ट्रिपल एमएससी, डबल एमकॉम, ट्रिपल एमकॉम होता है दोस्तों, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत लोग क्या करते हैं कई कई विषयों से पास करते हैं, तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी जेट का एग्जाम दी ही नहीं है तो वो जो है कोई भी विषय से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट्स जो है 2007 में अपियर हुए थे और किसी खास विषय से पास किए थे, उस विषय में वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जेट के लिए ऑफर। तो जेट के लिए ऑफर ये दोस्तों, परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थी को 3 सिटी सेंटर चुनने का मौका मिलेगा। यानी आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आप जो आपके लिए जो सुविधाजनक है, जो आपके सामने है, उसके अनुसार आप जो है 3 एग्जाम सेंटर का चूज कर सकते हैं, उसके आधार पर आप एग्जाम दीजिएगा दोस्तों। तो ये जो है बहुत अच्छा आपके लिए ऑफर है एग्जाम सिटी चयन करने का। तो 3 जो है एग्जाम सिटी चयन करने का आपको मौका मिलेगा। जेट का आयोजन, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 43 विषयों के लिए जेट का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मिला जुला कहना हम ये चाहते हैं दोस्तों कि जो भी आप सब्जेक्ट से पास किए हैं लगभग सभी सब्जेक्ट का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है, सभी सब्जेक्ट का जो लोग हैं लगभग फॉर्म भर सकते हैं जो जेट का आयोजन होगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं नेट के तर्ज पर होगी जेट की परीक्षा और नेट में भी लगभग सभी विषयों को मौका दिया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं जेट परीक्षा का मोड। तो जेट का जो परीक्षा होगा दोस्तों सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी कहने मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर से होगा। और एग्ज़ाम यदि कंप्यूटर से होता है दोस्तों तो आपको सबसे पहले उसकी फ़ायदा क्या है कि आपकी टाइम बचेगी। पहला तो टाइम बचेगी, दूसरी बात आप रोल नंबर वगैरह लिखने में कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यदि आप रोल नंबर गलत लिखते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं। तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी एक व्यवस्था की गई है जेट परीक्षा का आयोजन को लेके कि आपका जो परीक्षा होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों, कंप्यूटर से होगा। अब बात करते हैं जेट का पूरा भार। तो जेट का पूरा जो भार है जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग करेगा। यानी कि एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, चाहे वो जिस एजेंसी से करवाए, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग को पूरा भार दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं जेट परीक्षा का समय। तो जेट का परीक्षा नेट की तरह साल में 2 बार होगी। ये जो है सरकार ने ठान लिया है, सरकार ने नियमावली में ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि अब जो जेट होगा वो साल में, अभी तक हुआ तो नहीं है, सिर्फ 2006 में ही हुआ है, लेकिन अब हर साल 2 बार जेट टेट परीक्षा का आयोजन करेंगे। ये सरकार ने घोषणा के साथ साथ इस पर मुहर लगा दिया है दोस्तों। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430। दोस्तों आज के मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हम बताएं, अपनी राय दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।